हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 20 वोल्ट मीटर। द फ्लक्स ओवर ए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विल बी। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई एक चार्ज है, ओके, और ये छोटे से किसी वॉल्यूम में जो है वह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कह रहा है कि इस चार्ज के बाहर अगर हम एक दूसरा सर्कल बना देते हैं और इस सर्कल का जो रेडियस हो जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो जाता है 10 सेंटीमीटर, ओके। और इस 10 सेंटीमीटर का सर्कल के कारण जो फ्लक्स का वैल्यू है दिया हुआ है क्वेश्चन में, वह है 20 वोल्ट पर मीटर। लेकिन आगे कह रहा है कि अगर हम इस सर्कल का रेडियस को अगर हम बढ़ा देते हैं, ओके, और इसको जो है हम 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, इसके रेडियस को यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर हमने जो है वो बढ़ा दिया है, ओके। तो कह रहा है इस केस में जो इसका फ्लक्स होगा उसका वैल्यू जो है वह कितना होगा, उसको हमको यहाँ पे निकालना। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन में देखेंगे। सपोज करना हमको कि एक कोई चार्ज हमने लिया है क्यू चार्ज, और इस क्यू चार्ज को पहले हमने क्या किया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप वाले वॉल्यूम में जो है हमने इसको रखा हुआ है। तो उस समय इसका जो फ्लक्स होगा फाई का वैल्यू वह होगा क्यू बाय एप्सिलॉन होगा। अगर हम मान लेते हैं कि इसी चार्ज को जो है हमने फिर क्या किया है कि इसको स्फेरिकल में जाकर के हमने रखा हुआ है, तो उस केस में जो इसका फ्लक्स का वैल्यू होगा वह भी जो है क्यू बाय जो है वह एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स हमारा होता है, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। यहाँ हमने देखा कि जब उसको हमने रेक्टेंगुलर के अंदर रखा तो भी फ्लक्स जो है वो हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन था, और जब सर्कल के अंदर रखा हमने तो भी यहाँ पर जो है वह फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने का कारण है, अगर हमको सपोज करना है कि इस चार्ज के पास जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह कितना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर भी जो है वही यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 है, और इस सर्कल के अंदर भी जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमको है वह 5 ही दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो है वह कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यही कारण है कि जो फ्लक्स होगा वह हमारा जो है वह दोनों केस में जो है वह सेम है। तो उसी तरह से जब हम यहाँ पर देखेंगे इस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो हमारा जो है वह इस डायरेक्शन में है, इधर है, ओके, इस तरह से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर इसमें हम देख रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो चाहे वह 10 सेंटीमीटर रेडियस का हो या 20 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, दोनों केस में जो है वह 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही जो है वह पास करता है। तो यही कारण है यहाँ पर कि अगर 10 सेंटीमीटर वाले रेडियस सर्कल का जो फ्लक्स वैल्यू है वह 520 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल होगा उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 520 वोल्ट मीटर ही होगा। और इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।